Our top focus continues to remain on that shocking Parliament security breach, and well, let's first talk about the Parliament proceedings. The winter session of Parliament is likely to witness more showdown over the Parliament security breach incident today. Even though Prime Minister Modi has already given his reaction on the incident, the opposition is adamant on its demand that Prime Minister should make a statement inside the House. Now, opposition has said that Prime Minister should speak in the Parliament on security breach like he is speaking to a newspaper and Union Home Minister Amit Shah is speaking to a television channel. Opposition parties will continue to demand Union Home Minister Amit Shah's statement on how exactly the December 13th incident took place. Leader of Congress party in Lok Sabha, Adhir Ranjan Chaudhary, has written a letter to Lok Sabha Speaker Om Birla over this issue as well. Meanwhile, Home Minister Amit Shah is likely to make a statement on the 3 criminal bills today. It's a security lapses. Home Minister already admitted that. And this is a very serious matter, no doubt of it. Let them investigate the matter because we don't compromise any security matter. So, always it is the great lapses for the new parliament. माननीय स्पीकर साहब ने एक पत्र लिखा है, उनके पास आया है, मैं समझता हूं सभी सांसदों के पास पहुंचा होगा, जिसमें उन्होंने इस विषय के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी है। माननीय स्पीकर साहब ने पूरे घटनाक्रम को उल्लेख करते हुए बताया है किस प्रकार से उन्होंने इस विषय की जांच के लिए भी आदेश दिया है। हम सभी माननीय सांसद किसी भी पार्टी के हो, सभी दल से उठकर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की, पार्लियामेंट के अच्छे चलने की चिंता करें। इसमें हम सबकी साझी भागीदारी है और हम सब मिलके पार्लियामेंट सुरक्षित भी रहे और बहुत अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चले, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इंटरव्यू दिया और उसमें ये बोला कि जो पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुई उसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ उसमें उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। मैं स्वागत करता हूं जांच का, पर प्रधानमंत्री जी जिनके साथ ये घटना घटित हुई, बाहर से अंदर आया, आपके सांसद उसको अंदर ले आए, लाने के लिए जिम्मेदार तो वही हैं, अपने पैरों में वो लेके आ गया, आप उसकी भी जांच कराइए, उसको भी कार्रवाई करिए। और सदन में जो कभी नहीं हुआ था वो हुआ, वो वहाँ कूद गया। तो उन सांसदों को बताइए ये अखबारों में या चैनलों में बोलने से नहीं होगा। जिनके साथ ये घटना घटित हुई है, भारत के संविधान का आर्टिकल 75 कहता है कि आप सदन के प्रति उत्तरदायी हैं, जवाबदेह हैं और सुरक्षा में क्या होना चाहिए इसकी सुझाव लें उनसे जिनके साथ ये घटना घटित हुई। जरा बताइए, अगर वो बम होता तो उसमें जिस तरह वो ले गया है, कोई चीज़ ले जाता जिससे सदस्यों की जान को खतरा हो सकता था, तो उनसे तो मेहरबानी करके उनको बताइए उनकी सुरक्षा के लिए क्या करने जा रहे हैं ये बताइए और उनकी एक कमेटी बनाइए जिससे भविष्य में घटना न घटित हो। सदन में आप शुरुआत से डिमांड करते रहे कि सदन में प्रधानमंत्री और अमित शाह होम मिनिस्टर इस मामले पर बयान दे, अगर वो नहीं देते हैं तो कांग्रेस का या और अलायंस का क्या आगे की रणनीति रहेगी? कल सुबह 10 बजे बैठक है इंडिया अलायंस की, लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर के नेताओं की। हम वहाँ तय करेंगे कि अगर ये नहीं दे तो हम क्या करें। वो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है और जो दिन चुना गया है, ये जो हुआ घटना वो 22वीं साल की रहा है। ये एक बहुत गंभीर मसला है। सवाल कई सारे उठते हैं, कौन है एमपी जिनकी स्वीकृति से ये लोग आए, कितने लोग आ रहे हैं, कौन सी किनकी परमिशन के चलते हुए आ रहे हैं, ये सब जवाब के मतलब आज जो है समाधान चाहिए और वही मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की न कोई समझ है और न समझना ही चाहते हैं। क्या बोलेंगे, विषय कुछ होता है, बोलते क्या है समझ में नहीं आते हैं। राहुल गांधी जी को है सोचना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अनेकों योजनाओं से इस देश से गरीबी मिट रही है और बेरोजगारी मिट रही है और नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। यह साबित हो चुका है, देश और दुनिया देख रहे। राहुल जी कब क्या बोलेंगे उनको कुछ पता ही नहीं होता है।
राहुल जी के बयान को बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा। एक हकीकत है कि सुरक्षा में भारी चूक हुई है। एक एमपी फलाना पार्टी के हैं जिनके सहमति से पास बनाया गया। दूसरी घटना है कि देश में बेरोजगारी है 5 दशकों में सबसे ज्यादा, लेकिन दोनों के बीच में बड़ा हाइफन है। यह हाइफन राहुल जी ने भी रखा, लेकिन मीडिया के एक वर्ग में और बीजेपी द्वारा इस हाइफन को हटाया जा रहा है। यह उचित नहीं है। प्रधानमंत्री अखबार को दे रहे हैं, गृह मंत्री एक टेलीविज़न चैनल को दे रहे हैं, और हम दोनों से यही मांग कर रहे हैं कि टेलीविज़न चैनल या पत्र न्यूज़पेपर में डालने से पहले आप पार्लियामेंट में आकर बात करिए ना। अटैक कहाँ हुआ? पार्लियामेंट में हुआ। संसद की गरिमा कैसे ख़त्म हुई? उन लोगों के सिक्योरिटी लैब्स की वजह से। तो आप जो भी कहना चाहते हैं पार्लियामेंट के पटल पे कहिए। इस तरीके की गतिविधि जो होती है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। It's very alarming because those youngsters were talking about unemployment and price rise. So I think we as a society and government has to introspect that why is there so much pain and restlessness amongst the youngsters of this country. Now let's bring you up to speed with all the details of the investigation in this particular matter we have received so far. The investigation on Parliament breach incident is widening with one more suspect in Delhi Police's net who has been identified as Saurav Chakravarti. According to Delhi COP sources, right after the protest, Lalit Jha sent the video to Saurav and asked him to make sure that this particular video goes viral. Top police sources suspect that Saurav Chakravarti might have sent this video to other people in his contact list as well. Police have also recovered burnt pieces of mobile phones from Rajasthan's Nagaur, which have now been sent for a forensic analysis. Meanwhile, accused Neelam's parents' application will be heard by Patiala House Court in Delhi today, seeking a copy of FIR registered against her and others in this case. Her parents have also sought the court's direction to Delhi Police to allow them to meet with her during the remand period.